अब तो अंगन की कुआ लियो 30 तारीख बाद में अंग सा कोई बात करके देखो ठोकर मारेगा जानता ही गैस है देखा 1000 चढ़ा दिया तेल है देखो 100 टपा दियो फिर और माने अब मेरे बच्चे हम बैठे और तो की पल्ले रहे को नहीं मास्टर को नहीं स्कूल की शिक्षा कौन सही चलन ला रही सारा वोट मांगे करे की को नहीं वोट ले इन लोगों नहीं है बहुत जबरदस्त माहौल है इन लोगों सरकार में कमी है कि कोई पानी पीने वालों कौन देने लग रहा गोपाल कांडा जिता रहा तो एमपी सुनीता दुग्गल ने भी तो जिता रखी है नहीं भाभी तो काम करवा सका है भाजपा माने कोई लेने देने को नहीं आज भी बढ़िया है मन तो कांडो चाहिए एक बार ऐसे धन्यवाद दौरो करण को नहीं सुनीता दुग्गल आई है तो पूछ लेगा हम बुढ़िया रहा कल से क्या पीछा हुआ तो को जीते हमें बाजार में कौन बिके बाजारों आज मेरे घर पड़े चलो बिका दो बहुत ही समस्या कोई है नए वगैरह बीती है। उपचुनाव में भी कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। 30 तारीख को उपचुनाव होना है। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। अब वो वादे जो वो कर रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन वादे तो वो हर बार करते हैं। तो यहाँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव नीमला में हम लोग आज पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे गाँव का माहौल क्या है, चुनाव को लेकर क्या रुख है लोगों का। नाम क्या है? नंदलाल नाम है। क्या रुख है लोगों का, गांव के लोगों का, किस पार्टी की तरफ? रुख तो तीनों पार्टियों की तरफ से है। तीनों पार्टियों उसमें से इन लोगों को कुछ बढ़त होती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छी पोजीशन में है, ऐसी बात नहीं है, तीनों के मिलके। आप इनेलो का बता रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के सपोर्ट में। तो किस तरह का विकास आपके गांव में उन्होंने करवाया है पिछले टर्म में जब वो विधायक थे? हमारे गांव एरिया में 40 सालों से ये विधायक है। 40 सालों से विधायक हैं। हाँ जी, विधायक हैं। गांव के अंदर कोई विकास नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं विकास नहीं होता है, फिर भी पलड़ा उन्हीं का भारी है। इस पलड़ा उन्हीं का खास वजह तो आप देखो क्या वजह होगी। एक विकास करियो, एक नहर काट के दी चौटाला, बाई वजह है और कोई वजह नहीं। सिर्फ इस वजह से कि वो नहर उन्होंने करवाई है, उसका काम करवाया है, इसी वजह से लोग उनको वोट दे रहे हैं। इसके आगे कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं और कोई काम किया ही नहीं। अच्छा, आप चुनाव है, वोट देंगे तो क्या आपके आगे कोई मांग रहेगी कि आपके किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मांग तो नहीं है वही, स्कूल में मास्टर कौन है, स्कूल की शिक्षा कौन सही चलन ला रही, मांगों के पर करे कौन कोई, सरकार करे नहीं कोई। सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी स्कूल है, 12 तक है और टीचर नहीं है? टीचर नहीं है, 12वीं तक स्कूल है, किसी भी क्लास का टीचर नहीं है? एक आधा ऐसे तो है टीचर, एक आधा तो, पर 1-2 के पूरी स्टाफ नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है यहाँ। गांव के प्रिंसिपल हैं, मतलब स्कूल में प्रिंसिपल हाँ हैं? प्रिंसिपल तो है स्कूल में। तो इस बारे में आपने आगे उनसे बातचीत नहीं की कि हाँ ये क्यों इतना पूरा स्टाफ नहीं है? बातचीत की पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब गांव वाले खुद उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं गाँव? गांव वाले अपने खाते में से पैसे इकट्ठे करके टीचरों को, प्राइवेट टीचर वहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे लगवाने की कोई सुविधा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जो कैमरे वाली बात आपने कही है तो सरकार की तरफ से होता है कि सरकार ने लगवाए हुए हैं कैमरे? कुछ नहीं करते, सरकार एक वोट लेने के लिए आती है और बाद में नहीं आती। अच्छा, आपने कहा कि जो टीचर प्राइवेट रखवाएंगे वो गांव वाले इकट्ठा करके पैसे वो रखवाएंगे, तो हाँ। यही मुद्दे को लेकर आपने जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनको ये सामने ये बात नहीं रखी कि हमारे सरकारी स्कूल है गांव में, हमें करना पड़ रहा है जो कि काम सरकार का है? ये अभी तक तो नहीं रखी, आई नहीं उम्मीदवार हमारे सामने, तो आएंगे तब रखेंगे। अभय चौटाला अभी आए थे, इस बारे में आपने उनसे ये अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि आप वोट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्याएं हैं गांव की धरातल पे लेकर? बहुत ही समस्या कोई है नए वगैरह बीती है। आवे तो कोई लीली गिर के बावे सारा वोट मांगे करे की को नहीं। मन तो 75 साल को की करेडो देखियो को नहीं। उम्मीदवार आ रहे हैं, ठीक है, आप वोट देते हैं, ठीक है, आप वोट देते हैं, आपको ये हक है कि आप आगे पूछ सकते हैं कि भाई ये समस्याएं हैं, हम वोट दे रहे हैं। अब तो अंगन की कुआ लियो 30 तारीख बाद में अंग सा कोई बात करके देखो ठोकर मारेगा जानता ही मेरे ढाणी है 30 मर लाग रहे हैं, पानी को नहीं। सरकार में कमी है कि कोई पानी पीने वालों कौन देने लग रहा
गैस है देखा 1000 चढ़ा दिया, तेल है देखो 100 टपा दियो फिर और माने अब मैं बच्चे हम बैठे और तो कहीं पल रहे हो नहीं। तो भाजपा वाले जब यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं तो क्या आप एक करी ने कंडन जिता के देखांगा, बस मारी आई सोच अभी ने एक देख लिया, 2-3 साल में खा तो आज को नहीं। अच्छा, कांडा को जिता के देखेंगे, बस ठीक है। आप कह रहे हैं कांडा ने जिता के देखेंगे, कांडा भी गठबंधन की है, हाँ केंद्र में तो बीजेपी है। हाँ, BJP। अब महंगाई जो बढ़ रही है वो उसी के कारण बढ़ रही वो है। काम करा सके क्यों सरकार में है वो। हाँ सरकार में है, लेकिन यही तो केंद्र में सरकार है, उसी की वजह से तो महंगाई बढ़ रही है। आप कह रहे हैं सिलेंडर बढ़िया है, आज भी बढ़ी है। मैं वही, आप सवाल एक बार पूरा सुनिए। आप कह रहे हैं सिलेंडर बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, ये आपने खुद कहा है अभी, और है सच्चाई, बढ़े हैं। तो आप कांडा को वोट डाल रहे हैं कि भाजपा को वोट डाल रहे हैं? और महंगाई बढ़ी है उसके बाद भी डाल रहे हैं। भाजपा माने कोई लेने देने को नहीं, आज भी बढ़ी है, मन तो कंडो चाहिए। कोई बीजेपी तो चलो वो है ही, फिर भी तो के राय बना आदमी इलाके में काम करना हुआ है, हमारी तो सोच है। अब कांडा जो है उनकी खुद की भी पार्टी थी, पार्टी वो भाजपा में ही क्यों आए? उन्होंने खुद की पार्टी से क्यों नहीं लड़े? खुद की तो लेडो आप जीते डो है बिंग भाई है गोमंद है भाई हो रही है अब तो ने तो अने लाजो को नहीं तो किन्हीं जो खड़े करे जाले को नो टिकट अने बेरो है भी वो पार गाल सके पीछा हुआ तो को जीते। एक सवाल है मेरा भी ताऊ जी यहाँ, हाँ कि अभी बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेके आई जिससे आपकी जमीन जा सकती है, किसान आंदोलन में बोल रहे थे। हाँ जागी तो जाइए। 100 रुपये पेट्रोल हो गया, आपने बोला गैस सिलेंडर 1000 हो गया, हाँ और हर चीज महंगाई को छू रही। हाँ ये सब किया बीजेपी ने, और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया गोपाल कांडा को। हाँ आप फिर भी उसी बीजेपी का विधायक को चुन के भेज रहे विधानसभा में। मैं ये आदमी इम दम है आदमी में, पार्टी ने वोट कौन जा मैं, कोई बीजेपी ने वोट कौन जा मैं, कंडेन वोट जा फिर मैं करीन 3 साल देखनो है ए तो बन गए गोगा बैठ जाएगा है कैसी मारी तो चले को नहीं फिर मेकिंग जमा। लेकिन ये क्या आपकी मतलब आपकी मांग ये जो है महंगाई की, ये कम कर देगा क्या? ये आपकी फसल महंगाई तो कौन कर सके, हमारी छुने को तो जरूर करने बैठा गए। मैं जावा कोई तरह पड़ता है भाई साहब तो मां सोचे है मैं बोगरा बड़े काटी बोगरा। अच्छा, अंकल आप खेती करते हो? हाँ खेती करा। आप फसल एमएसपी पे बिक रही है? जो फसल फसल है वो क्या रुपए बेची आपने? फसल तो मंडी में बेचा और घटे बेचा। एमएसपी पे, पूरी एमएसपी पे बिक रही है फसल? नहीं नहीं बिक रही है। नहीं बिक रही, बाजरा नहीं बिक रहा है। अच्छा, बाजरा कल का भाव 250 रुपए, हाँ भाव बांधी बाजरा बिक रहा है 1200 रुपए। हाँ बाजरा 1200। किसान को 1000 रुपए का जो नुकसान हो रहा है सरकार के कारण, उसी कांडा को आप वोट देने की बात कर रहे हैं। वोट का कंडेन तो देना ही पड़ेगा, बगाड़े तो चाहे मर जाओ मैं तो। ये जैसे आप कह रहे हैं एमएसपी पे नहीं बिक रही है ना फसल, कल दिग्विजय चौटाला थे ना कल वहाँ पे? हाँ, जैसे आप कह रहे हैं एमएसपी पे नहीं बिक रही है फसल, दिग्विजय चौटाला से कल मेरे साथी पत्रकार ने सवाल किया कि एमएसपी पे फसल नहीं बिक रही है। उन्होंने कहा प्रमाण ला के दीजिए कि कहाँ नहीं बिक रही है एमएसपी पे फसल। एमएसपी बाजार में कौन बिके? बाजरो आज मेरे घर पड़े, चलो बिका दो। 2200 का रेट है, जो 1100 या 1150 मुश्किल से 1200 मुश्किल महंगा 1100-1200 रुपया। जब 2200 का रेट है एमएसपी पर तो बिका दो बाजरों में बेचिए हमारे। अब घरे ट्राली भरी पड़ी है मेरे तो। क्या नाम है? मदन नाम है जी मेरा। जैसे युवाओं का भी एक बहुत बड़ा वो रहता है कि हाँ वो आपका जो वोट है किस तरफ जाएगा, या युवाओं का वोट किस तरफ जाएगा, उसमें भी एक बहुत बड़ी जो योगदान रहता है कि वो बहुत बड़ी वो उसका रुख तय करता है कि तो आपका क्या है? युवा टोटली इन लोगों का नहीं है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है इन लोगों का। हाँ जी बहुत बढ़िया। और हमारा गाँव में काम की बात करा तो काम सारा भी इन लोगों का कराया और कहीं को नहीं है बेटा, ठीक है। अब गए जी विधायक जिता दो गोपाल कांडा ने, गोपाल कांडा जिता रहा तो एमपी सुनीता दुग्गल ने भी तो जिता रखी है नहीं, भाभी तो काम करवा सका है। एक बार ऐसे धन्यवाद दौरो करण को नहीं, सुनीता दुग्गल आई है तो पूछ लेगा हम बुढ़िया रहा एमपी है वहाँ आपनो काम करवाने खातर तो आस गई। अब विधायक है तो विधायक ही अपग्रेड करो है स्कूल ने। अब अभय सिंह चौटाला ने हाँ अभी आप कह रहे हैं अपग्रेड कराया, अब अपग्रेड तो करा दिया, टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, क्यों नौबत आ रही है कि गांव वाले पैसे इकट्ठा करके प्राइवेट टीचर रख रहे हैं? देखिए जी अब उनके पास तो कोई पद नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, फिर भी वो लोग पैसा देने में सहमत है और हमारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या करेंगे वो। ठीक है, आपने कहा
6 महीने हो गए इस्तीफा दिया है। हाँ जी। ये तो 12 महीने से है। हाँ तो 12 महीने हुए हैं अभी तो। पहले तो ऐसा तो नहीं है, नहीं 12 महीने अपग्रेड होते हुए क्लासें लगाने स्टार्ट कर दी। कोरोना टाइम भी था और क्लासें भी नहीं स्टार्ट थी। अभी तो क्लासें स्टार्ट तो अभी हुई है, अभी 2-3 महीने पहले लॉकडाउन खुला है। उसके अलावा भी गांव में जो समस्या है, अगर एमएसपी या फसल नहीं बिक रही है, उस चीज का कोई समाधान या आगे कुछ उन्होंने कहा हो? कोई समाधान को नहीं जी, बीजेपी सरकार कोई समाधान को नहीं, जूत मार के समान खुश है। मैं इनेलो की बात कर रही हूँ, ठीक है, बीजेपी तो वो नहीं है। इनेलो अभय सिंह जी बहुत बारी धान मंडी में आए हैं, किसाना सागे रहे है, हर जगह कोई आंदोलन करे किसान तो बिंग सागे जान लाग रहे है, हर तरीके सपोर्ट करने लाग रहे है। दिल्ली भी जान लाग रहे है, किसाना सागे किसाना खातर वहाँ इस्तीफा दियो, कोई दूसरा खातर कौन दियो। अच्छा, अगर हम बात करें, उन्होंने इस्तीफा दिया था तो किसानों के सपोर्ट में दिया था, हाँ जी। ठीक है। अब क्या लग रहा है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ है या हल तो नहीं हुआ ना, कि तीनों किसान जो कानून है वो तो ऐसे के ऐसे ही है, किसान आज भी बैठा है वोट पे। बात इस्तीफो क्या खातर दियो, इन चीज की मैं बताऊँ था, इस्तीफो ही खातर दियो। मैं इस्तीफो दूँ तो पीछे कांग्रेस का भी 31 विधायक और है, तो बे मेरे साथ इस्तीफो दे तो सरकार गिरे तो अपना काला कानून वापिस हो सके। पर लोग चौकीदार ऊपर छूटे को नहीं, बाबा तो रिया पकड़ी रहे विधायक कर बन गया, मुड़के जान बना को नहीं, बस बे तो यहाँ समेटन की तरफ लाग रही है जी। तो लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस का आरोप ये है कि एक वोट जो कम हुआ विधानसभा में, उससे अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार लेके आई कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, तो उससे हरियाणा सरकार को फायदा हुआ इसका एक वोट कम होने में। तो कांग्रेस सरकार का आरोप है साफ साफ कि अभय चौटाला ने खट्टर के साथ सेटिंग करके एक वोट कम किया। अभय सिंह तो सेटिंग करी को नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेटिंग करी, जब बड़े बड़े चीज पास होने लग रही पहला तो साइन करी है, अभय सिंह बड़े के साइन करो। आज चीज अभय सिंह संसद भवन गया, मैं उठाई को नहीं उठाई बात, इन चीज़ की भी पहले ही बता दी। विपक्ष कमजोर है, भी बचाओ मेरे को सपोर्ट को मिलने लग रही, अगर ये भी सागा वार तो आ चीज़ लागू ही को नहीं होने दे वार। अगला सवाल ये है कि इनेलो 87 से लेके आज तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रहती आई है, और दुष्यंत चौटाला ने वादा किया, आज तक कब है जी? दुष्यंत चौटाला ने वादा किया हरियाणा के अंदर कि हम बीजेपी को बाहर कर देंगे। बीजेपी को बाहर करने पर हरियाणा की जनता ने उसको वोट दिया। अब आगे अभय चौटाला बीजेपी को बाहर करने का नाम पर ले लेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगा अभय चौटाला? अभय चौटाला सागा जी लोग है, ठीक है, बीजेपी के साथ मैं बताऊं या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा जी 1%। कल रात को जनता न्यूज TVRN बयान भी दिया है, भाई मैं मेरी जिंदगी में ताउम्र अगर मैं मरूंगा नहीं तो भी मेरी नहीं बे मेरे दाग पर ना आवे, भले मैंने कोई जरूरत को नहीं मांगी, ठीक है। इन तरह बयान देने लग रहे बे कदी कौन जावे। और बयान तो इससे भी दुष्यंत चौटाला तो जी चाहिए पद है, आज तो कमा लियो 20 जरूरत के अभी ने तो पद खातर हाँ मैं तो पद खातर गया मुख्यमंत्री तो आज काला कानून पद खातर गया, अगर पद खातर ना जाता तो आज इनेलो की सरकार होती है, नौबती को नहीं आती है, जगह उठरांगा आगे बाजा नहीं, आज चौटाला आगे बाजता वार वहाँ लोगों की बजाऊँ तो सारों की खराब हो गयो। अभी एक सवाल हो रहा है कि आपके भी चुनाव है और उस चुनाव में अभय सिंह चौटाला जीत कर दोबारा विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो क्या मान लो महीना 2 महीना बाद ऐसी हालात बन जाए फिर इस्तीफा दे देंगे? वो तो जी आगे का सवाल रहेगा, अभी क्या बता सकते हैं। नहीं इस्तीफा वो तो जनता को पूछ के नहीं है, इस्तीफा दे सकते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, वो जो कुछ करते हैं वो जनता से हमारे लिए इस्तीफा दे रहे हैं, वो जनता से पूछ के करते हैं। इस्तीफा दिया तो जनता से पूछ के दिया है, और चुनाव में अब नॉमिनेशन भरा है तो जनता से पूछ के भरा है, ठीक है। टोटली लोगों ने बोला है अभय सिंह ही चाहिए हमें, इसलिए उन्हें मिली, तब उन्होंने नॉमिनेशन भरा है।